दोस्तों आज के इस वाले वीडियो के अंदर मैं आपको बताने लगा हूँ ट्रेडिंग व्यू कैसे यहाँ पे यूज कर सकते हो। ट्रेडिंग व्यू के अंदर गाइस काफ़ी सारे आपको चार्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि इंडियन मार्केट हो गया, क्रिप्टो मार्केट हो गया या फिर कोई भी करेंसी पेयर हो गया। इन सभी का आप चार्ट देख सकते हो ट्रेडिंग व्यू के अंदर। बट अगर आप चार्ट देखने जाओगे तो आपके सामने इतने सारे टूल्स मिलेगा देखने के लिए, आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे अगर आप बिगिनर हो तब। तो दोस्तों कैसे आप ट्रेडिंग व्यू को यूज कर सकते हो, और ये सभी जो टूल आप देख रहे हो लेफ्ट साइड में, अपर साइड में एंड राइट साइड में, डाउन साइड में, इन सभी का क्या यूज होता है आज मैं बताऊंगा इसलिए वीडियो के अंदर। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखो काफी सारे बंदे को ये चीज नहीं मिलता देखने के लिए, ठीक है। अगर आप बिल्कुल नए हो तो सबसे पहले क्या करोगे, आप लोग आओगे ट्रेडिंग व्यू, आप लोग गूगल पे लिखोगे और आप लोग यहाँ पे आओगे ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू सर्च करोगे तो सबसे पहला वेबसाइट पे क्लिक करके डायरेक्टली आप अंदर आ जाओगे। क्या करो उसके बाद आप लोग आ जाओगे यहाँ पे मार्केट के अंदर, मार्केट में टैप करोगे, फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा एंड राइट साइड में कुछ ऐसा आपके सामने मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि मैं गोल्ड पे क्लिक करूंगा एंड इस चार्ट को मैं फुल करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों राइट साइड में आपको मिलेगा देखने के लिए काफी सारे चार्ट्स। मैंने ये मैनुअली सेट किए, आप में ऐसा नहीं देगा। आपको मैनुअली सेट करने के लिए सिंपल सा क्या करना है, आपको ये प्लस पे आइकन पे क्लिक करना और कोई भी आपको चार्ट ऐड करना है। जैसे मान लो मेरे को गोल्ड ऐड करना होगा तो मैं क्या करूँगा, गोल्ड लिखूंगा एंड गाइज आप देख लो XAUUSD गाइज यहाँ पे आ चुका है। और देख लेना गाइज ओंडा का चार्ट आपको ऐड करना, ओंडा का देख लेना, ओंडा का बढ़िया होता है। या फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा capital.com, इसका चार्ट बहुत फ्रेश होता है, तो इसको आप ऐड कर सकते हो। बस आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक करोगे एंड ये आपके चार्ट के अंदर इंप्लीमेंट हो जाए। जैसे आप देख लो ये अभी इंप्लीमेंट हुआ है, इस पर मैं टैप करूंगा तो कुछ इस तरीके से मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। तो अब क्या करना है, साइड करना है। अब गाइज मैं आपको बता देगा इसकी कैसे आपको चार्ट को चेंज करना है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हो क्लिक करके एंड आप लोग चार्ट को ऐड भी कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। तो चलो गाइज अब हम लोग बात करेंगे टूल्स के बारे में। सबसे पहले गाइज हम लोग ने यहाँ पे ऊपर गाइज आप देखोगे तो यहाँ पे आपके सामने प्रोफाइल मिलेगा देखने के लिए। उसके बगल में होगा यहाँ पे एक सैम्बल सर्च, आप इस पर टैप करोगे तो यहाँ पे जो भी चार्ट देखना होगा आप लोग यहाँ पे सर्च करके और डायरेक्टली आप लोग इस पे क्लिक करके और यहाँ से भी चार्ट ऑन कर लोगे। अगर आपको ये वाला नहीं चाहिए तो आप डायरेक्टली यहाँ पर भी आके जो मनो आप लोग टैप करके एंड आप लोग यहाँ पे सर्च करके देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने आता गाइज ये ऊपर गाइज टाइमिंग। बेसिकली आपको ऐसा टाइम फ्रेम नहीं मिल रहा देखने के लिए क्या करना, आपको सबसे पहले गाइज यहाँ मिलेगा आपको देखने के लिए, ये इस पे टैप करना। यहाँ पे गाइज काफी सारे टाइम फ्रेम होंगे। क्या करना आपको 1, 2, 3, 5 मिनट, 15, 30, 45 जो भी आपका फेवरेट हो, जो भी आपको वन क्लिक में देखना है, बस आपको यहाँ पे अपना फेवरेट में सेव करना है। इस पे गाइज स्टार पे क्लिक करोगे तो ये आपका फेवरेट में सेट हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको सामने इंटरफेस मिलेगा देखने के लिए। उसके बाद गाइज आता है कैंडल्स। कैंडल्स में आपको काफ़ी सारे कैंडल्स मिलेंगे देखने के लिए गाइज, जो भी अगर आपको पसंद हो आप लोग देख लेना। एंड इसमें गाइज ये देखो, ये ऊपर है बार्स कैंडल, हेल्विन कैंडल, वॉल्यूम कैंडल। उसके बाद इसमें लाइन्स आता है। अब बेसिकली इसमें कैंडल को आप लोग लाइन्स की ग्राफ वगैरह में भी देख सकते हो एंड ग्राफ का भी टूल्स होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखो तो एक हैकेनेसी कैंडल है, इसका भी टूल्स होता है। इसमें काफ़ी सारे जैसे कि आप देख लो, ये जो आप देख रहे हो कैंडल्स गाइज, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे कैंडल, ये लाइन्स इनका अलग होता है। कुछ कुछ टूल्स, ये जो एरिया देख रहे हो इनका भी अलग टूल्स होता है। कॉलम इनका भी अलग टूल्स होता है। वॉल्यूम इनका भी अलग टूल्स होता है। और हम लोग यूज करते हैं बेसिकली कैंडल। सो मैं इसी का एक्सप्लेन करूंगा आपको जो ये यूज में आता है। कि इसके लिए जो भी टूल्स होंगे वही मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों मैंने आपको कैंडल्स के बारे में बताया था। उसके बाद गाइज आपके सामने आता है इंडिकेटर। अब इंडिकेटर गाइज एक ऐसा की फीचर है, ऐसा एक हम लोग बोल सकते हैं सेटिंग बिगिनर के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है एंड प्रोफेशनल के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है। जैसे कि मान लो गाइज अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना है तो क्या करोगे, आप डायरेक्टली सर्च करोगे यहाँ पे सपोर्ट एंड यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप लोग यहाँ पे गाइज एक काम करता हूँ, ओके। तो दोस्तों अभी आप देख लो मैंने यहाँ पे लिखा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड काफ़ी सारे यहाँ पे आ चुके गाइज अल्गो वगैरह। तो जैसे मैं फर्स्ट पे क्लिक कर दूंगा तो गाइज यहाँ पे देख लो गाइज ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक मार्क कर दी। जैसे कि आप देख लो ये ब्लू लाइन ये हो गया हमारे लिए सपोर्ट एंड रेड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग मिलेगा देखने के लिए गाइज। आप देख लो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपके सामने मार्क हो जाएगा, ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं, डायरेक्टली आप इंडिकेटर भी लगा सकते हो एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हो। तो गाइज ये हमारा इंडिकेटर ऑप्शन में होता है। बेसिकली अगर आप SMC ICT अगर आप नहीं पढ़े हो तो अगर आपको वो भी इंडिकेटर चाहिए तो एक क्लिक में गाइज आप वो भी ऐड कर सकते हो। क्या करना है आपको यहाँ पे लिखना है SMART स्मार्ट मनी कंसेप्ट SMC लक्ष्य अल्गो का आएगा इस यहाँ पे एक अल्गो।
तो आप इस पर टैप करोगे तो गाइज आप देख लो यहाँ पे गाइज सब कुछ ऐड हो जाएगा। ये देखो चौक हो गया यहाँ पे, बेस ऑफ स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे, बियर इज वीक, सॉरी बियर इज वीक, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे जो भी एसएमसी के अंदर आप पढ़ोगे गाइज वो चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाता है। ये देखो ये होगा सपोर्ट, ये हो गया अपना रेजिस्टेंस, ये हो गया अपना ऑर्डर ब्लॉक। तो ये चीज़ें गाइज ऑटोमेटिक मार्क हो जाता है इंडिकेटर के अंदर। तो ट्रेडिंग व्यू के अंदर आप लोग इंडिकेटर में जाके एंड अगर आप एसएमसी का भी कोई भी ऐड करते हो तो डायरेक्टली आप वहां से भी इंडिकेटर में ऐड कर सकते हो। अब दोस्तों मैंने आपको बता दिया इंडिकेटर के बारे में। गाइज इंडिकेटर जो भी अगर आपको अच्छा लग रहा है आप लोग यूट्यूब पे जाके काफ़ी सारे इंडिकेटर भी सर्च कर सकते हो। अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक फाइट करना सिंपल से आप लोग यहाँ पे लिखना ओबी लिखो तो गाइज यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी गाइज ORDER ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक गाइज यहाँ पे फाइंडर आ जाएगा, ऑर्डर ब्लॉक डिटेक्टर लक्षलों का भी आ जाएगा गाइज। तो आप लोग इस पर टैप करके ये गाइज आपके सामने प्रीमियम आएगा, केवल आप 2 इंडिकेटर लगा सकते हो फ्री में, ठीक है। तो एक काम करते गाइज इसको ना मैं यहाँ पे फेवरेट में डालता हूँ एंड अभी मैं एक इंडिकेटर बंद करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस में बंद कर दूंगा एंड अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये इंडिकेटर लगा के ऑर्डर ब्लॉक लगा देगा मैंने। एंड ये देखो गाइज जो अभी आप देख रहे हो गाइज ये बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक है। वेटा 30 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको दिखा रहा हूँ। तो देख लो गाइज ये कुछ ऐसा ऑर्डर ब्लॉक है गाइज, जैसा कि आप देख लो गाइज ये हमारा गाइज ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ओके देखो गाइज यहाँ पे टैप किया, फिल किया एंड ऊपर टैप किया, फिल किया ऊपर, तो देख सकते हो गाइज। एंड यहाँ से भी गाइज ऊपर जाने का पूरा चांस है। तो कुछ इस तरीके से गाइज आप लोग यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड कर सकते हो डायरेक्टली इंडिकेटर की मदद से। अब गाइज आता है यहाँ पे अगला ऑप्शन अलर्ट बेसिकली अगर आप कोई दूसरा काम कर रहे हो, अगर आपको यहाँ से अगर आपको कोई यहाँ से बनाना है पोजीशन, तो क्या करो गाइज आप अलर्ट पर टैप करोगे, आप लोग यहाँ पे आओगे एंड सिंपल से आपको यहाँ क्या करना है, आपको जितने प्राइस पे आपको अलर्ट लगाना है, जैसे कि मेरे को लगाना गाइज यहाँ पे 5100, ठीक है। चलो मैंने क्रिएट कर दिया एंड अगर आप देखोगे तो गाइज वेट, तो गाइज आप देख लो यहाँ पे मैंने लगा दिया अलर्ट। अब कभी भी गाइज यहाँ पे आएगा गोल्ड तो अलर्ट बजेगा, आई मीन कि डेस्कटॉप के अंदर आपको एक अलार्म टाइप का बजेगा, तो ये अलर्ट होता है। उसके बाद रिप्ले आता है, रिप्ले गाइज होता है आई मीन प्रीमियम के लिए। तो अगर आप प्रीमियम लोगे तो गाइज आप लोग चार्ट को आई मीन कि इधर डिलीट करके भी आप लोग चला के देख सकते हो, वो बैक टेस्ट के लिए होता है। तो मेरे पास तो है नहीं तो मैं आपको दिखा नहीं सकता। ऊपर गाइज ने आपको सब कुछ बता देगा गाइज, सिंपल से यही चीज़ होता है गाइज, जो नॉर्मली होता है गाइज यही होता है। उसके बाद गाइज अपना आता है लेफ्ट साइड में काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे देखने के लिए, डॉट है, आप लोग इस पर टैप करोगे इधर तो यहाँ पे आएगा डॉट एरो और डेमोन्स्ट्रेशन इरेज। डॉट पे टैप करोगे तो गाइज देखो जो डॉट है गाइज ये डॉट में आ जाएगा, ठीक है। आई मीन कि जो भी आप देख रहे हो स्क्रीन पे डॉट हो जाएगा। तो यही होता है गाइज, अपन क्रॉस ही रखेंगे। उसके बाद गाइज अपना आता है ट्रेंड लाइन, ठीक है। यहाँ पे लाइंस में जाओगे तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, रे है, इन्फो लाइन है, एक्सटेंडेड लाइन है, ट्रेड एंगल है। उसके बाद दोस्तों हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल रे है, वर्टिकल लाइन है, क्रॉस लाइन है, पैरेलल चैनल है, रेजिस्टेंस ट्रेंड है। तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ ट्रेंड लाइन गाइज वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे कि 3 कैंडल एक साथ। ओके तो गाइज अभी मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेंड लाइन कहाँ पे यूज होता है। मान लो गाइज अगर आपको लग रहा है कि कोई भी कैंडल सेम पैटर्न में गाइज बन रहा है, जैसे कि गाइज हम क्या करेंगे ट्रेंड लाइन पर टैप करेंगे और गाइज यहाँ से अपना एक लाइन बनाएंगे। तो गाइज अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे बार बार गाइज इस वाले ट्रेंड लाइन पर टैप कर नीचे आ रहा है, टैप कर नीचे आ रहा है, टैप कर नीचे आ रहा है। तो गाइज हम लोग इस तरीके से हम लोग ट्रेंड लाइन को यूज करते हैं बेसिकली। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज ये देखो यहाँ पे टैप किया नीचे आ गया, यहाँ पे टैप के नीचे आ गया, यहाँ पे टैप के नीचे आ गया, टैप के नीचे आ गया। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी यूज करते हैं, ट्रेंड बेसिकली इसलिए यूज होता है। उसके बाद गाइज अपना रे बेसिकली अगर आप कहीं मार्क करोगे एंड ये देखो गाइज कहीं भी आई मीन कि सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए इसको यूज किया जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है इन्फो लाइन बेसिकली होता है गाइज अगर आप टैप करोगे एंड अगर आप कहीं भी लेकर जाओगे तो बेसिकली ये एंगल बताता है, जैसे ये बेसिकली आपको बार में यूज होगा। बार बोले तो ये देखो गाइज मैंने आपको क्या बताया स्टार्टिंग में, कैंडल्स के अंदर गाइज कुछ यहाँ पे लाइन्स वगैरह भी होता है, लाइन्स मार्क भी होता है। तो बेसिकली लाइन्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको 90 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री, तो इसमें गाइज यूज होता है ये सभी, ठीक है। तो ये हमारे कैंडल्स के लिए नहीं है, बेसिकली ये सब बार्स के लिए। तो अपन उसके बाद दोस्तों आता है यहाँ पे और ट्रेंड एंगल बेसिकली वही मैंने बताया था गाइज। तो गाइज अगर आप ये मार्क करो तो गाइज कहीं आपको 90 डिग्री और 30 डिग्री और 45 डिग्री गाइज कितने पे ये बना रहा है कैंडल्स, तो उसके लिए होता है गाइज बेसिकली कैंडल्स के नेम नहीं बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे लाइंस के लिए, लाइंस विथ मेकर के लिए बोलेंगे, क्योंकि इसमें 90 डिग्री 30 डिग्री गाइज बनता रहता है। तो उसके लिए हम लोग इसको बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि आप देख लो ये वाला 39 डिग्री, तो कुछ इस तरीके से होता है गाइस। तो ये गाइस चेंज करोगे तो आप उसमें इस चीज़ को यूज करोगे, जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में सारे टूल्स गाइस केवल कैंडल्स के लिए नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आप टैप करोगे तो गाइस कहीं भी आप लोग यहाँ पे सपोर्ट एंड
जस्ट फॉर यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हो। आपको गाइज ये ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा यहाँ पे ट्रायंगल बनाते हैं वो लोग रेक्टेंगल। ये देखो सपोर्ट के लिए लोग रेक्टेंगल बनाते हैं तो इस तरीके से, तो आपको उस चीज़ को बनाना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्टली गाइज आप लोग मार्क कर सकते हो कुछ इस तरीके से ही। तो ये गाइज अपना एक्सटेंड लाइन होता है, तो आप डायरेक्टली मार्क कर दोगे तो ये उसके लिए होता है। उसके बाद आता है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन बोले तो जैसे मान लो अगर मैं डे फ्रेम में चला गया, ओके दोस्तों अगला गाइज है हॉरिजॉन्टल रे। अगर मैं इस पर टैप करूंगा, अगर मान लो मेरे को मार्क करना है इसके वीक तक, तो मैं वीक पे टैप पे मार्क करूंगा एंड ये देखो वीक पे मार्क हो चुका है गाइज। एंड इसको मैं ब्लैक करता हूँ तो गाइज अभी आप देख लो गाइज ये केवल राइट साइड मार्क होगा, लेफ्ट साइड मार्क नहीं होगा। तो गाइज ये उसी के लिए यूज होता है। जैसे मान लो मेरे को मार्क करना है एंड गाइज पीछे का चार्ट मेरे को यहाँ पे बेकार नहीं करना है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे मार्क कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल रे में। तो ये काफ़ी यूज़ होता है, तो आप लोग इस टूल को याद रखना। आप हमेशा इसको भी मार्किंग के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है, आपको अच्छे से इसको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों इसमें आता है गाइज पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन गाइज कभी कभी क्या होता है गाइज कि गोल्ड हो या फिर गाइज बीटीसी हो गाइज, ये कभी कभी पैरेलल जोन में मूव करते हैं। तो जैसे कि अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ गाइज, ये देखो डे टाइम फ्रेम है और गाइज अभी आप देखो गोल्ड को, तो ये गोल्ड बेसिकली एक पैरेलल जो मूव कर रहा है। ये देखो गाइस, ये देखो ऐसे मैंने मार्क कर दिए एंड ये देखो सपोज कि आपको इस तरीके से यहाँ पे मार्क करना है। ये देखो गाइस, देखो गाइस ये पैरेलल जो मूव कर रहा है और गाइस पैरेलल जोन का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है और ये नीचे आ गया। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे पैरेलल जोन भी मार्क कर सकते हो। गाइस अगर आपको मार्क नहीं करना है तो डायरेक्टली गाइस आप क्या करोगे, यहाँ पे एक और यहाँ पे होता है रेजिस्टेंस ट्रेंड, ठीक है। क्या करोगे आप लोग यहाँ पे इसको अगर आप यहाँ मार्क करोगे इस तरीके से एंड जस्ट फॉर ये गाइस ऑटोमेटिक आपको ये मार्क कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है थर्ड नंबर पे, जो कि गाइस अपना फिब रिट्रेसमेंट। फिब रिट्रेसमेंट बोले तो गाइस एक फिबोनाची सेटिंग होता है गाइस। फिबोनाची बोले तो गाइस अगर आप इसको मार्क करोगे तो गाइस देखो, अगर मैंने मान लो ये लो से हाई तक मार्क कर दिया तो गाइज आपको मिलेगा देखने के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे लेवल्स। तो गाइज यार इस टूल्स को मार्क करने का एक होता है कि इस टूल को बनाने का एक ही मकसद था गाइज, ये मार्केट का भी क्या करता है कि इसमें से कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जहाँ पे कि टैप करके और कैंडल्स ऊपर चले जाते हैं, तो इसलिए गाइज इसको यूज़ किया जाता है जस्ट फॉर कंफर्मेशन। तो गाइज जैसे कि मैं अभी आपको बताऊँ गाइज, तो ओके वेट करो गाइज, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज अभी मैं आपको दिखाता हूँ गाइज, आप लोग यहाँ पे देखोगे तो डायरेक्टली गाइज यहाँ से रेड कैंडल से नीचे गाइज गोल्ड गिरा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे गाइज, यहाँ पे फीब के लेवल की मदद से गाइज हम लोग यहाँ पे एक ऊपर से एंड लोअर साइड हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे। तो गाइज अगर अभी आप देखोगे तो गाइज यहाँ पे एक ग्रीन जोन है जो कि 0.5 एंड 0.68 के बीच में गाइज गोल्ड आया है, रिट्रेसमेंट लिया और फिर वहाँ से दोबारा जाके गिर चुका है। तो गाइज हम लोग इसको एक स्ट्रेटजी के रूप में भी हम लोग यूज कर सकते हैं एंड हम लोग जस्ट फॉर इसको कंफर्मेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो गाइज यहाँ पे एक सपोर्ट भी बना हुआ है, ये दो गाइज यहाँ पे एक सपोर्ट भी बना हुआ है, आई मीन रेजिस्टेंस, ऊपर के लिए सपोर्ट एंड नीचे के लिए रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे टैप किया है, फिबोनाची भी आ रहा था और यहाँ से नीचे गिर गया, बूम हो गया। तो यहाँ पे आकर यहाँ पे आप पोजीशन ले सकते हो। तो फिबोनाची बेसिकली इसलिए यूज होता है। और दोस्तों अगर आपको फिबोनाची सेटिंग चाहिए तो गाइस आप देख लो, यहाँ पे आप मार्क कर सकते हो, आई मीन कि ये सेटिंग ले सकते हो 1 0.786। अभी मैं आपको दिखाता हूँ सेटिंग। तो गाइस कुछ ऐसा सेटिंग होता है फिबोनाची का 0 0.382 0.618 1 0.336 0.5 0.786 एंड बाकी सब यहाँ पे ब्लैंक होता है, ठीक है। तो बेसिकली गाइस फिबोनाची हम लोग इसलिए यूज करते हैं। उसके बाद गाइस आता है यहाँ पे एक ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन। अब गाइस ये भी गाइस एक स्ट्रेटजी होता है, जैसे मान लो मैंने यहाँ मार्क किया यहाँ से और यहाँ से अब हम लोग यहाँ पे फिबोनाची मार्क करेंगे, ठीक है। तो इसका भी गाइस एक अलग सा सिनेरियो होता है जहाँ पे कि आप लोग इस चीज़ को सीख सकते हो। अगर इसको डिटेल में सीखना है तो आप यूट्यूब पे गाइस सर्च करके एंड सीख सकते हो। उसके बाद गाइस आते हैं यहाँ पे फीब चैनल। फीब चैनल बेसिकली मैं आपको देखा इसकी चैनल्स वगैरह के बारे में गाइस ये देखो, कहीं भी मार्क करोगे तो ये चैनल्स में जैसे कि मान लो गाइस अगर गोल्ड चैनल में मूव कर रहा है, मैं आपको बताया गाइस कि पैरेलल जोन, ये देखो पैरेलल, मान लो गाइस अगर गोल्डन पैरेलल जोन में मूव कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, फीब रिट्रेसमेंट जो गाइस मैंने अभी दिखाया आपको फीब चैनल, तो हम लोग इसमें आके और गाइस यहाँ पे अपन फिबोनाची भी ऐसे यूज कर सकते हैं इस तरीके से कि कौन से लेवल पे कहाँ से हम लोग यहाँ पे बाई एंड सेल कर सकते हैं। तो गाइज ये फीब चैनल हम लोग इसलिए यूज कर। उसके बाद आता है फीब टाइम जोन। बेसिकली टाइम जोन गाइज ये देखो, अगर मार्क करोगे तो ये गाइज ये कैंडल्स के लिए नहीं होता गाइज, ये दूसरे कैंडल्स के लिए बनाया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है फीब स्पीड, रेजिस्टेंस फैन, ट्रेंड बेस्ड फीब टाइम, काफी सारे यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको देखने के लिए गाइज। ये सभी गाइज अदर कैंडल्स के लिए यूज होता है।
अगर आपको अदर कैंडल यूज़ करना है तो उसके लिए वो सब यूज़ होता है सेम केस में। बट मुझे पता है गाइस आप लोग केवल कैंडल्स यूज़ करते हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं एक्सप्लेन करने का। उसके बाद दोस्तों अगला आता है गाइस ये चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न बोलते ABCD आपको मिलेगा देखने के लिए पैटर्न। पैटर्न बोले तो जैसे कि मान लो गाइस ये देखो यहाँ पे बना हुआ है, मैंने मार्क किया A, यहाँ से नीचे आएगा B, यहाँ से ऊपर जाएगा C एंड नीचे आएगा D। ऐसे ऐसे तो गाइस आप लोग बना के एंड अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हो कि नहीं मेरे प्लान के मुताबिक यहाँ पे ये कैंडल्स बन रहे हैं। तो बेसिकली इसलिए ये टूल्स होते हैं। इसमें गाइस आपके सामने साइबर पैटर्न आता है, हेड एंड शोल्डर आता है, ABC पैटर्न आता है। हेड एंड शोल्डर बोले तो गाइस हमेशा गाइस कभी कभी गाइस बनता है गाइस, आपने चार्ट में देखा होगा ऐसे ऐसे गाइस ये बनता है हेड एंड शोल्डर। तो गाइस ये सभी गाइस उसी के लिए होता है। तो ये भी गाइस कभी ना कभी गाइस बनता है। अभी अगर बना होगा तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। बट गाइज ये आई थिंक वेट गाइज यहाँ पे मेरे हिसाब से गाइज एक बना हुआ है। तो गाइज हम लोग यहाँ पे इसको बोल सकते हैं हेड एंड शोल्डर। अभी मैं आपको दिखाता हूँ गाइज, ये देखो यहाँ पे गया ये डाउन अप एंड डाउन। आई मीन कि थोड़ा सा नीचे कर दूंगा तो ये गाइज देख सकते हो ये एक हेड एंड शोल्डर है। तो यहाँ पे बना हुआ है और चार्ट में हमेशा ऐसे टाइप्स के पैटर्न बनते रहते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है ABCD पैटर्न। ABCD पैटर्न में गाइज बनता है गाइज। तो गाइज कुछ इस तरीके से आपको ढूंढना पड़ेगा। तो मुझे पता है ये सभी चीज़ें आपके लिए यूजेबल नहीं है तो ये सभी आप यूज़ नहीं करोगे। इसके बाद कहीं जाते हैं बहुत सारे बिगिनर को पता नहीं होता या फिर बहुत सारे बंदे लोगों को देखते हैं कि आखिर ये टूल कैसे। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो गाइज ये देखो गाइज बहुत सारे बंदे को ये टूल नहीं मिलता। तो बेसिकली गाइज ये टूल का नाम है गाइज आपको शॉर्ट पोजीशन लॉन्ग पोजीशन। बेसिकली गाइज अगर कोई बंदा यहाँ पे पोजीशन लिया है बाइंग के लिए तो बेसिकली गाइज थोड़ा सा प्रोफेशनल दिखेगा गाइज। यहाँ पे एक फोरकास्टिंग ऑप्शन होगा यहाँ पे, उसमें लगा आपको देखने के लिए लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन मान लोगे अगर आपको बाई करना है तो आप क्या करोगे, इसको आप यहाँ पे लगाओगे पोजीशन। ये देखो ये बाई करोगे ऊपर एंड ये जो आपको मिलेगा रेड एरिया देखने के लिए ये आपके लिए ऐसे होगा। ठीक है, आप यहाँ पे ऐसे लगा सकते हो, टारगेट आप यहाँ पे कर सकते हो। ये बेसिकली उसके लिए होता है। अब वहीं पे मिलेगा आपको देखने के लिए यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन। अगर आपको शॉर्ट करना है तो यहाँ पे लगा लोगे शॉर्ट के लिए। ये ऊपर आपका स्टॉप लॉस हो गया एंड नीचे का ग्रीन एरिया आपका प्रॉफिट हो गया। तो ये बेसिकली हमारे शॉर्ट के लिए यूज होता है, ये होता है यूज लॉन्ग के लिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है पोजीशन फोरकास्ट। फोरकास्ट बोले तो गाइज ये देखो अगर आपको कहीं पोजीशन वगैरह बनाना होगा तो गाइज ये भी यूज कर सकते हो एंड ये भी गाइज इसके लिए नहीं होता, ये भी गाइज दूसरे कैंडल्स के लिए होता है। तो ये भी अगर आपको यूज़ करना है तो आप दूसरे कैंडल में ट्राई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद गाइज आता है बैड बार पैटर्न। गाइज देखो ये पोजीशन फोरकास्ट में आपको दिखा दो गाइज, इसमें कहीं ना कहीं होगा देखने के लिए वॉल्यूम कैंडल हॉलोन कैंडल कहीं ना कहीं तो गाइज ये होगा दूसरे कैंडल्स में आपको मिलेगा देखने के लिए। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे देखो बार्न पैटर्न है, घोस्ट फीड है। तो ये सभी गाइज देखो बार्न पैटर्न बोले तो गाइज इधर गई, हाँ ये देखो ये बार पैटर्न गाइज। तो ये बार पैटर्न आपको मिलेगा देखने के लिए। तो ये गाइज बार पैटर्न के अंदर गाइज ये वाला जो आपको मिलेगा देखने के लिए ये यूज होता है इसके अंदर। तो देखो ये सक्सेस हो गया। तो ये चीज़ें गाइज जहाँ पे यूज होती हैं दूसरे कैंडल्स में। अब गाइज आते हैं हम लोग गाइज दूसरे एरिया की तरफ। दूसरा एरिया बोले तो गाइज यहाँ पे काफ़ी सारे और ऑप्शन गाइज, ये सभी गाइज किसी काम के लिए आपके लिए नहीं है। अगला आता है गाइज यहाँ पे चौथा पांचवा ऑप्शन जो कि होता है गाइज ब्रश। ब्रश आप क्या करेंगे यहाँ पे जो भी लिखना होगा जो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है गाइज एरो। एरो मार्क करना होता है कुछ तरीके से आप एरो मार्क कर सकते हो। उसके बाद गाइज अपना एरो के जैसे कि ये भी आप इस तरीके से ये नया दूसरा एरो ये भी मार्क कर सकते हो। उसके बाद गाइज आपके यहाँ पे आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया गाइज बेसिकली कुछ लोग यहाँ पे सपोर्टेशन मार्क करते हैं तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे मार्क कर सकते हो। ये आपको ब्लैक नहीं मिलेगा देखने के लिए, आपका मिलेगा कोई और कलर। तो आपको यहाँ पे चेंज करना होगा। मैं ब्लैक करता हूँ, ये देखो ये ब्लैक कर दिया मैंने, इसको मैंने पूरा ब्लैक कर दिया एंड अभी क्या करूँगा इसको फुल ब्लैक। तो इस तरीके से आप लोग जैसा भी आपको करना होगा आप इस तरीके से कर सकते हो। ये रेक्टेंगल हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है अपना रोटेटेड रेक्टेंगल। ये देखो इस तरीके से रेक्टेंगल मार्क करना होगा। तो ये भी आप ये बेसिकली पैरेलल जोन में आप रेक्टेंगल मार्क कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है पाथ। अगर आपको लग रहा है कि ऐसे आएगा प्राइस, ऐसे आएगा प्राइस, ऐसे आएगा और यहाँ से बूम हो जाएगा, तो ये बेसिकली गाइज आप लोग इस तरीके से आप लोग अपना प्लान कर सकते हो कि नहीं मेरे को ये कैंडल ऐसे बनेंगे, प्राइस फिर नीचे गिर के आएगा और फिर मैं यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट की हेल्प से मैं यहाँ पे बाई करूँगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पाथ और यूज कर सकते हो जस्ट फॉर प्लानिंग। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सर्कल आता है, इल्प्स आता है, पॉलीलाइन आता है, ट्रायंगल आता है, ये सब दूसरे में यूज़ होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है गाइस अपना टेक्स्ट जो भी लिखना वो लिख सकते हो। और हाँ दोस्तों ये प्राइस नोट अगर आपको इस पर यूज़ करोगे तो ये देखो यहाँ पे क्या ये आप इस तरीके से आप प्राइस दिखा सकते हो। नहीं यहाँ से आपको सेल करना है,
प्राइस देख लो, यहाँ पे आते सेल करना है तो ये प्राइस नोट होता है। उसके बाद दोस्तों अपना टेक्स्ट नोट आता है। अगर आपको कुछ लिखना होगा तो आप यहाँ पे आके एंड जो मनो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, सब्सक्राइब लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है आपके सामने पिन और टेबल, कॉल आउट, ये सभी गाइज यूज होता है। अगर आपको इमेज ऐड करना है चार्ट में तो वो यूज कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है इमोजी। इमोजी बेसिकली गाइज अगर आपको यहाँ पे इमोजी ऐड करना, ये ऐड करना भूत, आपने काफी से लोगों को देखा होगा यहाँ पे वो लोग यूज करते हैं रॉकेट वगैरह, ऐसे थोड़ा सा फनी दिखने के लिए, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे रॉकेट लगा सकते हो। एंड यहाँ पे क्या करना है आपको, एक सिंपल सा लॉन्ग पोजीशन लगा देना है कुछ इस तरीके से। एंड इस तरीके से गाइस देख लो कितना ज़्यादा खतरनाक लग रहा है, तो ये इस तरीके से आप लोग भी यूज़ कर सकते हो। तो गाइज ये होता है इमोजी के लिए। उसके बाद आता है गाइज यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, मेजरमेंट। अब मेजरमेंट गाइज ये पॉइंट को मेजर करने के लिए होता है। गाइज गोल्ड में क्या होता है, कुछ लोग को पता नहीं तो पिप्स का मतलब क्या होता है। पिप्स बोले तो गाइज गोल्ड का एक पॉइंट 10 पिप्स होता है। तो मान लो गाइज अगर गोल्ड 5000 से 5010 जाता है, ठीक है, 5010 जाता है, तो यहाँ पे कितने पॉइंट इंक्रीज हो गए, 10 पॉइंट इंक्रीज हो गए। तो हम लोग पिप्स के हिसाब से क्या बोलेंगे इसको, 100 पिप्स, यानी कि एक पॉइंट मतलब 10 पिप्स होता है। तो बेसिकली मेजर करने के लिए गाइज ये होता है। ये देखो हम लोग यहाँ पे ला दिए, कितना ला दिए, तो गाइज यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको देखने के लिए गाइज 7957, यानी गाइज यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको देखने के लिए गाइज 7957, यानी कि यहाँ पे 795, यानी कि कितना हो गया 800 पिप्स, यानी कि यहाँ से यहाँ पे आने में 80 पॉइंट लगे हैं। जी हाँ दोस्त 80 पॉइंट लगे हैं। बाकी आपको दो लास्ट में आपको मिलेगा अंक देखने के लिए 6 और 7, आपको ये हटाना है। एंड आगे का 795 पिप्स आपको ज्वाइंट कर देना है, तो आपको 80 पॉइंट मिले देखने के लिए। तो ऐसे आपको की मार्क करना है, की ये पिप्स को मेजर करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप कुछ भी लिख दियो, डिलीट पर टैप करोगे, रिमूव 60 ड्रॉइंग आप लोग यहाँ पे रिमूव कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग चार्ट वगैरह भी पूरा तरीके से क्लियर एंड मस्त कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको ये लेफ्ट साइड वाला आपको यूज करना। मान लो गाइज अगर आपको इसी में गाइज ट्रेडिंग व्यू के अंदर अगर आपको करना है पेपर ट्रेडिंग, तो क्या करना गाइज, उसको कैसे कर सकते हो, ऊपर आपको सेल बाई मिलेगा, आपको देखेंगे सेल पे टैप कर दोगे तो आपके सामने खुल के आ जाए कुछ इस तरीके से। यहाँ पे होगा पेपर ट्रेडिंग, या फिर अगर आप कोई ब्रोकर हो, क्या करना है आपको ऑल ब्रोकर पर टैप करना है। यहाँ पे जो भी ब्रोकर आपका यूज करते हो वो ब्रोकर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, और डायरेक्टली आप ट्रेडिंग व्यू के अंदर ही आप लोग बाई एंड सेल कर सकते हो। तो मैं जस्ट फॉर पेपर ट्रेडिंग में यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा एंड यहाँ पे मेरा पेपर ट्रेडिंग में लिंक्ड हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं यहाँ BTC में आऊँगा। BTC में आने के बाद क्या करूँगा मैं यहाँ पे, चलो मैं आपको बाई सेल करके दिखाता हूँ। किधर चला गया, एंड हाँ ये देखो। तो गाइज अभी आप देखो तो ये आप 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। अभी मेरे को यहाँ पे मान लो बाई करना है, तो मान लो सॉरी अभी मेरे को सेल करना है। सेल में मैं टैप करूँगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। मान लो मैं यहाँ मार दिया 100 लॉट, ठीक, 100 लॉट नहीं 10 लॉट, ठीक है, मैंने मार दिया यहाँ पे मार्केट प्राइस पे सेल। तो गाइज ये देखो सेल हो गया, ठीक है। सेल होने के बाद क्या करना, अगर आप ब्रोकर में जाओगे तो आपको SL कैसे लगाना है, SL लगाने का आपको सिंपल से क्या करना है, आपको ये जो आप देख रहे हो SL, आपको SL ऊपर ड्रैग करना है। SL ऊपर ड्रैग करोगे, ठीक है। SL ऊपर ड्रैग करने के बाद आप TP कैसे करोगे, आप TP नीचे ऐसे मूव करोगे, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे TP को लगाओगे। TP लगा दिया मैंने, कन्फर्म पर टैप कर दिया। तो गाइज अभी आप देख लो गाइज ये हमारा गाइज हो गया। अब ये दोबारा SL मिल रहा है आपको देखने के लिए गाइज। तो ये बेसिकली गाइज ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं ग्लिच है गाइज इसमें। तो बेसिकली गाइज हमारा यहाँ पे कन्फर्म हो चुका है। अगर मैं इसमें कन्फर्म टैप कर दूंगा तो ये देख सकते हो, ठीक है गाइज। देख लो गाइज यहाँ पे गिर रहा है एंड 190 यहाँ पे दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे SL वगैरह भी ये आप मूव करके बड़ा भी कर सकते हो, इस प्रॉफिट को आप छोटा भी कर सकते हो इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से गाइज यहाँ पे हिसाब किताब है, जैसे कि आप देख लो। अगर आप यहाँ बढ़ा भी सकते हो इस तरीके से। एंड अगर आप पोजीशन लिए हो तो क्या करना है आपको, सिंपल से आपको यहाँ पे आना है और आपको यहाँ पे क्या करना है, शॉर्ट पे आपको यहाँ पे लगाना है, नीचे कर देना है इतना तक एंड इसको कर देना है नीचे तक। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को मिलता है देखने के लिए गाइस, काफ़ी सारे लाइव स्ट्रीम वगैरह पे। तो आप इस तरीके से भी थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से आप लोग अपने चार्ट को यहाँ पे बना सकते हो। तो दोस्तों ट्रेडिंग व्यू के अंदर गाइज ये सभी चीज़ें गाइज जो होती है, जो कि इंपॉर्टेंट होती है एंड यही सब चीज़ें गाइज यूज़ करने के लिए होता है। जो मैंने आपको बताया गाइज यही सब केवल चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो ट्रेडिंग व्यू के अंदर। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब करना। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।